हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? मस्त। तो दिस इज प्रवीण शर्मा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर मेरी ये वीडियोज नहीं देखी है जिसमें मैंने इसरो के मैकेनिकल इंटरव्यू का जो जनरलाइज इंफॉर्मेशन है वो उस वीडियो में दिया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। इसका लिंक मैंने यहां दिया हुआ है, ठीक है। इस आई बटन पे आप जा सकते हैं और एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि एक जनरलाइज इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, और अगर आपने देख लिया है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसने अपने फेवरेट सब्जेक्ट क्या क्या बताए। सबसे पहला फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर हीट ट्रांसफर, देन सॉन्ग, और लास्ट वन इज मशीन डिजाइन। ओके, तो ये सब क्वेश्चन मतलब फेवरेट सब्जेक्ट बताया। उसके बाद अब इस बंदे ने जो अपना इंट्रोडक्शन दिया है, उस इंट्रोडक्शन में इसने अपने प्रोजेक्ट के बारे में तो जाहिर सी बात है बताया ही होगा। तो पहले कुछ क्वेश्चन उस प्रोजेक्ट से पूछे गए, ठीक है। तो आप भी, आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा आप उसका प्रिपरेशन अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। देन पहला जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज इररोटेशनल फ्लो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसमें एक सिचुएशन दी गई है, दो फ्लूइड है, ये फ्लूइड 1 और दूसरा जो है वो है फ्लूइड 2। इसके पास कुछ विस्कोसिटी है और इसके पास कुछ विस्कोसिटी है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2। तो ये केस में, ठीक है, इन केस में विच हैज मोर चांस ऑफ बीइंग इररोटेशनल, ठीक है। तो इन दोनों फ्लूइड में से कौन सा ऐसा फ्लूइड है जिसमें ज्यादा चांसेस है जिसके कि वो इररोटेशनल होगा। इसके बाद व्हाट इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द फ्लो, ठीक है। फ्लो लेमिनार है कि टर्बुलेंट है या ट्रांजिशन में है, कौन सा है, तो वो आप किसे डिसाइड कर सकते हो, रेनॉल्ड्स नंबर। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज स्ट्रीम लाइन, व्हाट इज स्ट्रीम line. The next, what is path line। सब डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बट सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद what is Eulerian and Lagrangian अप्रोच, ठीक है। तो ये इन दोनों अप्रोच में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द हाईएस्ट पॉइंट इन साइफन। व्हाट is the condition for highest point in siphon। The next one is, what is the maximum height
of siphon in the case of water। ठीक है, तो ये आपको बताना है। अब आपको पता है साइफन कुछ इस तरह से होता है, तो वो इस पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मेन पॉइंट इस साइफन में यही है, तो वो इस पॉइंट की बात कर रहा है। देन उसके बाद क्या पूछा गया कि व्हाट इज स्ट्रीम फंक्शन। What is velocity potential function। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए। अब इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज पाथ लाइन, व्हाट इज स्ट्रीक लाइन, ठीक है, फिर व्हाट इज स्ट्रीम फंक्शन, व्हाट इज वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, तो इसका डेफिनेशन तो आपको पता होना चाहिए, बट अगर आप इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर एक्सप्लेन कर दें तो और अच्छा होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज हो गया, आप उसका एक एप्लीकेशन बेस्ड या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, आप उसके लिए भी रेडी रहिए। फिर इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा गया, what is the angle between them। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या एंगल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये देखते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि आपको एक मटेरियल दिया हुआ है। ठीक है, ये मान लो एक मटेरियल है, ये आपको दिया हुआ है और उसमें बोला है कि फाइंड यंग मॉड्यूलस। इसको जनरली हम लोग ई से डिनोट करते हैं। तो ये पूछा है, अब बोला है कि how will you find this। ठीक है, तो आप कैसे ये फाइंड कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी मटेरियल की अगर हमें प्रॉपर्टी फाइंड करनी है तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं। तो अगर ये प्रॉपर्टी मुझे फाइंड करनी है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट है वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद पूछा गया कि हाउ विल यू कैलकुलेट द स्ट्रेन। स्ट्रेन कैसे फाइंड करोगे। फिर इफ स्ट्रेन gauge is provided, so where you will keep। ठीक है, अगर आपको अभी मुझे पता है कि अगर मुझे स्ट्रेन फाइंड करना है तो फॉर्मूला से तो मैं फाइंड कर सकता हूं। एट द सेम टाइम अगर मुझे स्ट्रेन गेज मिल जाए तो मैं उससे भी फाइंड कर सकता हूं। तो मुझे स्ट्रेन जिस डायरेक्शन में चाहिए, बेस्ड ऑन दैट मुझे स्ट्रेन गेज को उस डायरेक्शन में रखना होगा। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होगा। अब इसके बाद क्या पूछा गया कि हैव यू studied टेंसाइल टेस्ट। ठीक है, अभी ये टेस्ट तो कोई भी कॉलेज हो वहां पे ये टेस्ट तो करवाया ही जाता है। ठीक है,
तो ये आपको एक्सप्लेन करना है कि इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं और क्या फाइंड करते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इस टेंसाइल टेस्ट में जो स्पेसिमेन होता है वो कैसा दिखता है। ओके, हाउ स्पेसिमेन लुक लाइक। ओके, और इसमें फिर ये पूछा गया कि ये जो स्पेसिमेन है ठीक है, ये स्पेसिमेन है और इसमें ये बोला है कि ये दोनों साइड है, ये साइड और ये साइड, इसका डायमीटर जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू दिस। अगर ये D1 बोलता हूं और मैं D2 बोलता हूं तो इसमें बोला है कि वाई D1 इज ग्रेटर देन D2। ये आपको एक्सप्लेन करना है, उसका क्या रीजन है। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट shear मॉड्यूलस। इसको हम लोग G से डिनोट करते हैं, तो ये आपको कैसे कैलकुलेट करोगे। इसके बाद पूछा गया कि व्हाट इज Poisson's ratio and how you will calculate। ओके, तो पॉइजन्स रेशो क्या है और उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा गया कि टू फाइंड पॉइजन्स रेशो हाउ I can find change in diameter। ठीक है, तो ये आप कैसे फाइंड करोगे। जाहिर सी बात है, पॉइजन्स रेशो क्या होता है, वो होता है लेटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ये जो लेटरल स्ट्रेन की बात हो रही है, इसमें अगर ये सिलेंड्रिकल शेप है तो उसमें जो चेंज इन डायमीटर है वो कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो उसके लिए एक कंडीशन है, मैं जस्ट ऐसे बता देता हूं क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर वो सिलेंड्रिकल शेप है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, π/4 d² L। ठीक है, अगर सिलेंड्रिकल शेप है मतलब कुछ इस तरह से है, ये इसका डाया है और ये इसका लेंथ है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कैसे मिलेगा, दिस एरिया इंटू लेंथ, दिस इज इक्वल टू π/4 d' का स्क्वायर L डैश। क्योंकि जब हम लोग इसका टेस्ट करेंगे तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और इसकी डायमीटर कम हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आपको ये पता है और दूसरी जो लेंथ जो चेंज होगी वो भी आप फाइंड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और जैसे ही आपको ये तीन चीज पता चल जाएगी आप ये फाइंड कर सकते हैं। और एक बार ये पता चल गया तो चेंज इन डायमीटर क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो ये मिल जाएगा और आप इजीली पॉइसन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यंग मॉड्यूलस एंड शियर मॉड्यूलस। तो ये क्या चीज है, अब इन दोनों के बीच रिलेशन फाइंड करना है। अभी जो भी तीन कांस्टेंट है, यंग मॉड्यूलस, फिर बल्क मॉड्यूलस, फिर शियर मॉड्यूलस, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है। जनरली कुछ 3 to 4 रिलेशन है
ठीक है, वो इक्वेशन है अलग अलग, तो वो आप बाय हार्ट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि वो आपको कोई भी एग्जाम में तो हेल्पफुल होता ही है, साथ ही साथ कहीं भी वो पूछा जा सकता है, तो आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बता सकते हैं, मतलब हर जगह आप डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें म्यू का भी रिलेशन आता है, म्यू मीन्स व्हाट, पॉइजन रेशियो। तो इन सबके बीच में क्या रिलेशन है वो आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, व्हाट आर दी modes of heat transfer। तो हीट ट्रांसफर के क्या क्या मोड्स हैं वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ कन्वेक्शन एंड एक्सप्लेन देम। कन्वेक्शन के टाइप्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो कन्वेक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। आपको पता है कि कन्वेक्शन के दो टाइप है, एक होता है फ्री कन्वेक्शन, दूसरा होता है फोर्स कन्वेक्शन। तो इसको आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का जो टेम्परेचर है वो है अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस और बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये केस में कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ क्या होगी? ठीक है, तो ये आपको इसमें फाइंड करना है। अब आपको पता है कि अगर इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, तो जो फ्लूइड है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, वो कुछ इस तरह से फ्लो होगी, ठीक है, इस तरह से ऊपर जाएगी। तो बेस्ड ऑन दैट आपको बताना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ क्या होगी, क्या ये होगा या हाइट होगी या कुछ दूसरा होगा। ओके, तो ये देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फिर उसके बाद पूछा गया कि व्हाट इज रेली नंबर। व्हाट इज रेली नंबर, ठीक है, रेली नंबर क्या है, फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ओके, इसका सिग्निफिकेंस। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाउ यू डिसाइड द टाइप ऑफ natural convection from रेली नंबर, ठीक है। तो रेली नंबर से आप कैसे डिसाइड करते हो कि ये कौन से टाइप का कन्वेक्शन है, लेमिनार कन्वेक्शन है या टर्बुलेंट कन्वेक्शन है, ठीक है। तो उसका एक क्राइटेरिया है कि हाँ, इतना नंबर से ज्यादा हो गया तो वो टर्बुलेंट हो जाएगा और इतने नंबर से कम हो गया तो लेमिनार हो जाएगा। तो इस बंदे से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप www.mechanicalpentomath.com वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां से जा सकते हैं और वहां पे जो भी मटेरियल है सब फ्री है, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। और दूसरी चीज, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेके आ रहा हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ओके। तो इस वीडियो को यही फिनिश करते हैं, तो अपना ध्यान रखें, ठीक है, बाय।